हाय गाइस, मैं नेहा हूँ और आज हम लोग देखने जा रहे हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में। स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है उनको हम लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी बोलते हैं, अध्यक्ष कहते हैं इनको। आर्टिकल 93 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोविजन करता है स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर दोनों के बारे में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। पहले स्पीकर का वर्क क्या होता है, तो ये जो है ना, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के। और जब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है तब भी स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होते हैं वो अध्यक्षता करते हैं ज्वाइंट सिटिंग का। इनका पावर बहुत ज्यादा होता है। ये करते क्या है स्पीकर साहब, तो ये क्या है, मॉनिटर है हाउस के, लोकसभा के ये मॉनिटर है। कैसे क्या काम होना है वो इन्हीं के निर्देश पर होता है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी अगर रहेंगे और अगर उनको ये टाइम देंगे कि आपको 2 मिनट ही बोलना है, तो वो 2 मिनट ही प्राइम मिनिस्टर को बोलना होगा। इतना इनका पावर होता है ना। सबको ये कंट्रोल करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम करते हैं ये। तो ये स्पीकर साहब का जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में चर्चा की गई है। और सेरेमोनियल हेड भी बोलते हैं, मतलब औपचारिक प्रमुख हैं ये लोकसभा के, है ना। अगर स्पीकर साहब को अपना रेजिग्नेशन देना होता है तो वो डेप्यूटी स्पीकर साहब को देते हैं, और डेप्यूटी स्पीकर साहब को अगर देना होता है तो वो स्पीकर साहब को देते हैं। ठीक है। पहले जो ये पोस्ट है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का, ये 1921 में जो प्रोविजन आया था 1919 का, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसमें ये दिया गया था, इस पोस्ट का जिक्र किया गया है। उस समय इसका नाम हुआ करता था प्रेसिडेंट या और डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ठीक है। लेकिन 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसमें नाम चेंज करके स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर नाम कर दिया गया। अब ये होते क्या है, तो स्पीकर साहब जो होते हैं ना, मेंबर ऑफ द हाउस ही होते हैं, और उपाध्यक्ष भी जो होते हैं वो मेंबर ऑफ द हाउस ही होते हैं। लोकसभा जब तक काम करती है तब तक स्पीकर साहब का होना एकदम जरूरी है। लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाएगी तब भी स्पीकर साहब अपने पोस्ट पर बने रहते हैं। अब इनके पास कास्टिंग वोट भी होता है। कास्टिंग वोट क्या होता है, अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पे अगर चर्चा हो रही है और टाई हो जाए, मतलब 50% पक्ष में भी हो और 50% विपक्ष में भी हो, तो ये क्या करते हैं उस समय, कास्टिंग वोट, निर्णायक मत देते हैं, और जिधर ये वोट दे देंगे ना वही डिसीजन फाइनल हो जाएगा। तो इनके पास कास्टिंग वोट का पावर होता है। टर्म इनका 5 साल का होता है, जब तक लोकसभा काम करेगी तब तक। ये ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता भी करते हैं। अगर किसी बात पर डेडलॉक हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर के, तो ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं और ये क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं स्पीकर साहब। इनको अब इनको ना कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है, इनको हटाना इतना आसान नहीं होता है। अगर मान लीजिए अपने पोस्ट का मिसयूज करते हैं, कुछ उटपटांग सा काम करते हैं, तो इनको हटाया भी जाएगा। तो हटाया कैसे जाएगा, तो लोकसभा के ही जो मेंबर हैं, जैसे 545 मेंबर हैं, तो उसमें से 50 मेंबर को जो है ना प्रस्ताव पारित करना होगा, मतलब 50 लोगों को सपोर्ट करना होगा कि हम स्पीकर साहब को जो है हटाने जा रहे हैं। और 14 दिन पहले इनको एडवांस नोटिस देना होगा स्पीकर साहब को कि हम आपको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। तब क्या ये लोकसभा को प्रिसाइड ओवर कर सकते हैं? नहीं, ये प्रिसाइड ओवर नहीं करेंगे जब तक इनके खिलाफ रिजोल्यूशन चल रहा होगा लोकसभा में। ये वहां पे बैठेंगे लेकिन प्रिसाइड ओवर नहीं करेंगे। अगर प्रिसाइड ओवर कर लेंगे तो प्रिसाइड ओवर करने का बात मतलब क्या होता है कि आप मॉनिटर हैं और आपका कहा सदस्यों को मानना है, इसलिए ये प्रिसाइड ओवर नहीं करेंगे। नहीं तो इनके खिलाफ ही अगर बात चल रही है तो आदेश दे देंगे कुछ भी, तो अपने खिलाफ ये कैसे कुछ भी बोल सकते हैं। इसीलिए इनका क्या काम होता है कि वो बैठेंगे जरूर लेकिन प्रिसाइड ओवर उस ड्यूरेशन में नहीं करेंगे। आगे और क्या होता है कि जो भी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं उनके ये हेड होते हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जो होता है उनके ये हेड होते हैं। प्लस में क्या होता है कि अगर किसी को फॉरेन जाना है संसद में से, मानते हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब जाएंगे या कौन किनके उनके साथ जाएंगे फॉरेन कंट्री में, तो उसका भी डिसीजन या निर्धारण क्या करते हैं, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर साहब ही करते हैं। थैंक यू।